अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 8th, विषय संस्कृत। चैप्टर नंबर 1, सुभाषितानी। सुभाषित यानी सुंदर वचन कहने के लिए, यह कहे गए सुंदर वचन। अब अपन इसके अंदर फर्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। पाठ का सार तो दिया हुआ है इसके अंदर। तो इसमें नीति, सत्का, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र, रोचक आदि आदि में से यह संकलित किया गया है। यानी सुक्ति मंजरी, सुक्ति मंजरी है पाठ में, सुक्ति मंजरी, इन सभी जो अलग अलग दिए हुए इन सभी से अलग अलग श्लोक लिए गए हैं। तो मधुर वचन या सुंदर वचन कहा गया है। फर्स्ट है गुणा गुण गेसु गुणा भवंती। गुण को गुण गेसु यानी गुणों को ग्रहण करने योग्य व्यक्ति, गुणों को अर्जन करने वाला, गुणों को ग्रहण करने वाला या सृजन करने वाला या प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास गुण होते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवंती दोषा। अगर वह निर्गुण व्यक्ति के पास जाता है तो वह क्या हो जाता है, उसके गुण भी अवगुणों में बदल जाते हैं, गुण भी दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवंती नदः। नदियाँ बहती हैं, सुस्वाद स्वादिष्ट जल को लेकर उत्पन्न होती हैं और स्वादिष्ट जल को लेकर बहती हैं, परंतु जब वे समुद्र में जाकर, समुद्र महासाध्य, समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो उनका भी जल कैसा हो जाता है, अपीने योग्य, या उनका जल भी खारा या लवणीय हो जाता है, जो हम नहीं पी सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहेंगे तो अच्छे अच्छे गुण और अच्छी अच्छी आदतें या अपने अंदर श्रेष्ठ गुणों का अपन सृजन करेंगे। और हमारे अंदर अगर श्रेष्ठ गुण हैं उसके बावजूद भी हम अगर बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे सारे गुण भी अवगुण में बदल जाएंगे, सारे गुण भी दोष में बदल जाएंगे। जिस प्रकार नदी का जल समुद्र में मिलने से अपेय, अपीने योग्य हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें क्या कैसे रहना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों की संगति में रहनी चाहिए, दुर्जन व्यक्तियों की संगति में नहीं जाना चाहिए। सेकंड देखेंगे इसमें, साहित्य संगीत कला विहीन। संसार में ऐसा मनुष्य जो साहित्य संगीत यानी संगीत, कला विहीन, विभिन्न प्रकार की कलाओं से विहीन होता है, उसमें किसी प्रकार की न तो उसमें साहित्य के गुण होते हैं, न वह संगीत सीखता है, न साहित्य पढ़ता है या साहित्य को जानता है, न संगीत सीखता है या संगीत के बारे में जानता है, विभिन्न प्रकार की कलाओं को न तो जानना है न जानने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से पशु के समान होता है। और पशु भी कैसा, पुच्छ विषाण, पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग यानी हीन। पूंछ और सींग के बिना वो ऐसा लगता है जैसे कोई बिना पूंछ और बिना सींग के पशु के समान नजर आता है। तृण न खादापि जीवमान। तृण यानी घास, न खादा न पी, वह घास नहीं खाता है फिर भी वह जीवित रहता है। वह ऐसा जीव है जो जीवित रहता है परंतु वह घास नहीं खाता है। तद भाग्य ध्येयम परम पशुनाम। तद भाग्य ध्येयम, तद यानी तब, भाग्य परम पशुनाम, तब वह भाग्य से वह कैसा लगता है, परम सौभाग्य, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। तद भाग्य देवम परम पशुनाम, तद वो उसके भाग्य है कि वह श्रेष्ठ पशुओं के समान है। वह ऐसा पशु है, ऐसे पशुओं का भाग्य लिया हुआ है जो घास नहीं खाता है और वह संसार में जीवित रहता है। तो पूरे श्लोक का अर्थ निकलेगा कि संसार में ऐसा व्यक्ति जो साहित्य के को न तो पढ़ता है, न जानता है, न जानने की इच्छा रखता है, संगीत के महत्व को भी नहीं पहचानता है, विभिन्न प्रकार की कलाओं से वह अलग रहता, पृथक रहता है या उनको नहीं जानने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति संसार में बिना पूंछ और बिना सींग का प्रत्यक्ष रूप से पशु के समान होता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह बिना घास खाए ही वह जीवित संसार में जीवित रहता है। यानी मनुष्य बिना घास खाए ही संसार में पशुओं के समान जीवित रहता है। उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं है। इसलिए मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, ज्ञान, संगीत, कला, साहित्य आदि का हमें सृजन करते रहना चाहिए और उन्हें सीखते रहना चाहिए, उनको प्राप्त करते रहना चाहिए। आपको इसके अंतर्गत ये इस फर्स्ट श्लोक के शब्दार्थ करने हैं, ये शब्दार्थ, और सेकंड श्लोक के भी आपको शब्दार्थ करने हैं। ये दोनों के आपको क्या करने हैं, शब्दार्थ करने हैं होमवर्क में। ये दोनों ही होमवर्क में
आपके शब्दार्थ रहेंगे। जो आपके यहाँ पे पूरा लगाएंगे, पाठ का नाम लगा के आप लिखेंगे 12 जून 2020 लिखेंगे। फिर लिखेंगे गृह कार्य, और फिर आज का जो वार है वो शुक्रवार। फिर यहाँ लिखेंगे शब्दार्थ, और शब्दार्थ के बाद इस सारे लाइन से क्रम से इन 2 श्लोकों के आपको शब्दार्थ करने हैं।